गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने ओबेसिटी के बारे में स्टडी किया था। ओबेसिटी होती क्या है, तो आज हम ओबेसिटी को कैसे क्योर कर सकते हैं, उसको कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो कौन कौन से आसन्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट आसन है आपका वज्रासन। तो वज्रासन कैसे किया जाता है वो आपको इस डायग्राम में यहाँ दिखाया गया है। सो नाउ let us study about its procedure. So it is a meditation oriented आसन। तो कह रहे कि ये जो आसन है ये कहीं ना कहीं मेडिटेशन ओरिएंटेड है, मतलब इसके अंदर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। नील डाउन ऑन द ग्राउंड विद योर नीज एंकल्स एंड टोज टचिंग द ग्राउंड। कह रहे कि आप घुटनों के बल ग्राउंड पर बैठिए और जो आपके एंकल और टोज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं ग्राउंड को टच करेंगे। योर टोज शुड बी स्ट्रेच बैकवर्ड्स। जो आपके टोज़ हैं वो बैक साइड की तरफ स्ट्रेच करेंगे। नाउ प्लेस पाम्स ऑफ योर हैंड्स ऑन द नीज। अब अपने जो आपके हथेलियां हैं उनको नीज़ के ऊपर रखिए। द अपर पार्ट ऑफ बॉडी शुड बी स्ट्रेट। जो आपका अपर पार्ट है बॉडी का वो स्ट्रेट होना चाहिए। एट दिस पॉइंट द ब्रीदिंग शुड बी डीप इवन एंड स्लो। और इस समय पर जो आपकी ब्रीदिंग है, सांस लेने की प्रक्रिया है, वो मतलब कि आप काफ़ी लंबी लंबी सांसें लीजिए स्लोली और ऐसे ही मतलब सांसें लेते रहिए। देन एक्सपेंड योर चेस्ट फॉरवर्ड एंड पुल योर एब्डोमेन इनवर्ड्स। और जो आप सांस ले रहे हैं तो आपकी चेस्ट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सपेंड कीजिए और जो आपका एब्डोमेन एरिया है, मतलब आपका जो टमी है, पेट है, उसको अंदर की तरफ खींचिए। अब वज्रासन करने से क्या क्या आपके बेनिफिट होते हैं हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट इज इट इज़ हेल्पफुल इन क्योरिंग डिसेंट्री, बैक पेन एंड चेस्ट डिजीज़। तो ये आपको कहीं ना कहीं जो डिसेंट्री है, बैक पेन है और चेस्ट डिजीज़ है, इनको क्योर करने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इट क्योर्स द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन आएगा आई थिंक ये। तो जो मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम है उसको भी क्योर करता है। इट स्ट्रेंथन्स द पेल्विक मसल। जो हमारी पेल्विक मसल होती हैं उनको मजबूत करता है। इट प्रिवेंट्स हर्निया एंड गिव्स रिलीफ फ्रॉम पाइल्स। हर्निया को दूर करता है और पाइल्स में भी ये काफ़ी लाभदायक है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग हिप फैट। हिप फैट को कम करने में काफ़ी मददगार है। इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कॉन्स्टिपेशन में आराम देता है, जो एसिड बनता है बॉडी के अंदर उसमें भी आराम देता है, और साथ ही साथ जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एफिशिएंट करता है, मतलब उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। इट इज़ द बेस्ट आसन फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम सेटिका एंड सैक्रल इन्फेक्शन। तो कह रहे कि वो इंसान जो कहीं ना कहीं साइटिका और सैक्रल इन्फेक्शन से ग्रस्त हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा आसन है, बेस्ट आसन है। इट रिमूव्स पोस्चरल डिफेक्ट्स। अगर पोस्चरल डिफेक्ट्स हैं आपकी बॉडी में तो उनको ये रिमूव करता है। इट क्योर्स मेंटल स्ट्रेस। कहीं ना कहीं स्ट्रेस के अंदर भी ये मददगार है, स्ट्रेस से रिलीफ देता है। इट एनहेंसिस मेमोरी पावर। जो मेमोरी पावर है, हमारी याददाश्त है, उसको बढ़ाता है। इट इज़ हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को भी इम्प्रूव करने में काफ़ी मददगार है। कंट्रोल्स ओबेसिटी। और जो ओबेसिटी है, मोटापा है, उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। नव कॉन्ट्राडिक्शंस क्या क्या हैं हम उनको देखते हैं। द इंडिविजुअल्स फेसिंग एन स्पाइनल कॉलम प्रॉब्लम शुड नॉट परफॉर्म वज्रासन। कह रहे कि अगर किसी भी इंसान के स्पाइनल कॉल में मतलब कि कहीं ना कहीं ये रीढ़ की हड्डी में बात कर रहा है, कोई प्रॉब्लम है रीढ़ की हड्डी में, तो उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। द इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम सम डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट शुड डू वज्रासन विद ड्यू केयर। अगर किसी को चलने में प्रॉब्लम है, मूवमेंट करने में प्रॉब्लम है, तो उनको जो वज्रासन है उसको बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। अ पर्सन हैविंग जॉइंट पेन शुड नॉट परफॉर्म वज्रासन। और अगर किसी के घुटनों में पेन है तो उसको भी वज्रासन नहीं करना चाहिए।
नाउ सेकंड आसन है हमारा पाद हस्तासन। तो पाद हस्तासन का जो प्रोसीजर है वो क्या है? बेंड फॉरवर्ड अंटिल द फिंगर्स और पाम्स ऑफ योर हैंड टचेज द फ्लोर ऑन आइदर साइड। कह रहे कि आगे की तरफ झुकना है आपको, तब तक झुकना है जब तक कि आपकी जो फिंगर्स हैं या फिर आपके जो पाम्स हैं, हथेलियाँ हैं, वो फ्लोर को टच नहीं करती दोनों ही तरफ से। और कहाँ पर? ऑफ द फीट, मतलब जो आपके पैरों की दोनों तरफ कहीं ना कहीं फ्लोर को टच करेंगे। ट्राई टू टच द नीज विद द फोरहेड। और जो आपके घुटने हैं उनको अपने फोरहेड से टच करने की कोशिश कीजिए। अवॉइड स्ट्रेन, लेकिन कोई भी स्ट्रेन आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में नहीं लाना है। अगर ऐसा है तो उसको रहने दीजिए। जहाँ तक आप ईज़िली बिना किसी पेन के, बिना किसी जोर आजमाइश के जहाँ तक आप जा सकते हो वहाँ तक आपको अपनी बॉडी को मूव करना है। कीप द नीज स्ट्रेट, अपने घुटनों को सीधा रखिए। एक्सेल वाइल बेंडिंग फॉरवर्ड, और जब आप आगे की तरफ झुक रहे हैं तो सांस को छोड़ दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट द एब्डोमेन इन द फाइनल पोजीशन टू एक्सपेल द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। और जो आपका एब्डोमेन एरिया है उसको कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, मतलब उसको छोटा करने की कोशिश कीजिए, सिकुड़ने की कोशिश कीजिए, और जिससे कि जो आपके लंग्स के अंदर एयर है वो मतलब सारी की सारी वहाँ से बाहर आ जाए। और ये जो डायग्राम है इसमें दिखाया गया पाद हस्तासन कैसे करते हैं, उसकी मुद्रा क्या रहती है। सो नाउ पाद हस्तासन करने के हमारे बेनिफिट्स क्या क्या हैं हम उनको देख लेते हैं। इट हेल्प्स टू एलिमिनेट एक्सेस बेली फैट, कि जो बेली फैट है अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो उसको रिमूव करने में, उसको एलिमिनेट करने में काफ़ी सहायता मिलती है इस आसन से। इट मेक्स द स्पाइन फ्लेक्सिबल एंड टोन्स द नर्व। जो स्पाइन है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसको फ्लेक्सिबल बनाता है, और जो हमारी नर्व्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं टोन करता है। इट इम्प्रूव्स डाइजेशन एंड रिड्यूसेस कॉन्स्टिपेशन। इट क्यूर्स मैनी स्टमक एलिमेंट्स। कह रहे कि जो डाइजेशन है हमारा, पाचन शक्ति है, पाचन तंत्र है, उसको इम्प्रूव करता है। कॉन्स्टिपेशन के अंदर मतलब जो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, उसको दूर करता है। और हमारे स्टमक से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं ये क्योर करता है, दूर करता है। पाद हस्तासन मेक्स द बॉडी वेरी फ्लेक्सिबल। इट स्ट्रेचेज द बैक एंड लेग मसल्स। जो पाद हस्तासन है वो हमारी बॉडी को बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है, और ये हमारी जो कमर की और जो लेग्स की मसल्स हैं उनको कहीं ना कहीं स्ट्रेच करने का काम करता है। अब उससे क्या होगा कि देखिए, हमारी बैक की मसल्स को और जो लेग की मसल्स हैं उनको जब स्ट्रेच करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लेग्स की जो मसल्स हैं वो हमें मसल स्ट्रेच होने से हैमस्ट्रिंग होने का ख़तरा रहता है। और हैमस्ट्रिंग एक ऐसी डिजीज़ कह लो या फिर बीमारी कह लो, ऐसा प्रॉब्लम कह सकते हो आप, ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कि मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर हैमस्ट्रिंग हमारे खिंचाव आ जाता है, हैमस्ट्रिंग में हमें प्रॉपर डॉक्टर की नीड पड़ती है, तो उन सब चीज़ों से हमें कहीं ना कहीं इन आसन्स के थ्रू हम करके उन चीज़ों से बच सकते हैं। और बैक पेन आज के समय पे बहुत ही कॉमन सी डिजीज़ है, हर किसी को होती है और बहुत पेनफुल डिजीज़ है। तो कहीं ना कहीं जब मसल स्ट्रेच होंगी बैक की तो हम उस पेन से भी छुटकारा पा सकते हैं। नाउ द लास्ट बेनिफिट इज़ इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी ये इम्प्रूव करता है ये आसन। नाउ कॉन्ट्राडिक्शंस क्या क्या हैं? द इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम बैक पेन शुड अवॉइड दिस आसन। भाई अगर किसी इंसान को बैक पेन है तो उसको इस आसन को करने से बचना चाहिए। दे शुड नॉट बेंड फॉरवर्ड फुली, उनको आगे की तरफ कंप्लीटली झुकना नहीं चाहिए। दे शुड बेंड देमसेल्व्स ओनली एज फार एज कंफर्टेबल, उनको आगे की तरफ सिर्फ इतना ही झुकना चाहिए जितना कि वो कंफर्टेबली कहीं ना कहीं मतलब बैंड कर सकते हैं, उतना ही बैंड करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए ये 2 आसन ही करेंगे हम, और जो बाकी का
जो भी टॉपिक है वो हम कल करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज स्टूडेंट्स. थैंक यू एवरीवन.